दोस्तों आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था जिसमें हार्वेस्ट को कुछ ऐसे लिखा हुआ था। सिमिलरली आपको फार्मर पैटर्न को कुछ ऐसे लिखना था। ये एच है कुछ ऐसे लिखना था। आंसर बी था इसका। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। सिमिलरली ये पैटर्न से है, टीचर को कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है एंड यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। मतलब फर्स्ट वाले लास्ट वाले में सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट और ये आमने सामने, फिर ये फोर्थ वाला फर्स्ट, सेकंड वाला सेकंड, थर्ड वाला थर्ड। तो क्रिस क्रॉस पैटर्न मिडल में सेम ए वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। सिमिलरली ये वाला, ये देखिए सेम है ना कि T+2। अब इसमें क्या कर दिया है, T+2 कर दिया है ना, मतलब कि T20+2 STUV, T के बाद UV V आ गया। उसी तरह से EFG है ना, ABC HIJ सॉरी ये, तो इस तरीके से फॉलो हुआ ये। आई होप आप सॉल्व कर लेंगे ये भी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये रोस्ट। इधर कर देती हूँ ROAST। हमारे पास रोस्ट है। रोस्ट को हमें कैसे दिया हुआ है, RUYQP ऐसे दिया हुआ है हमें। तो हमें इसको सॉल्व करना है। देखते हैं कि पहले तो वर्ड सेम है या नहीं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ड्स है, मतलब ठीक है। अब R to R O to U OPQRSTU 5 हो गया, ये -2 हो गया। तो ऐसे सीधा सीधा पैटर्न तो ये बनने दे रहा, सीधा सीधा पैटर्न तो कहीं से कहीं नहीं बन रहा। अब देख लेते लास्ट वाला जो हमने किया है। तो PQRSTUVW, देखो R है, R से 2 पीछे P, हाँ R से 2 पीछे P है। O है MNOPQ, O से 2 पीछे M या O से 2 आगे Q, ठीक है, हो सकता है O से 2 आगे +2 या -2 है। C होना चाहिए था, बट ये तो Y है, तो 2 पीछे, तो यही फॉलो कर रहा है। मतलब क्या फॉलो कर रहा है, +2 -2 दोबारा करके दिखाती हूँ दूसरे पेन से। देखिए R से 2 कम जाएंगे P, O मैनो PQ, ये +2, ये -2 +2 -2 ठीक है, या माइनस। तो हमें निकालने के, देखिए यही फॉलो हो रहा है। अब हम निकालने के लिए क्या बोला हुआ, स्लोपी SLOPP और यहाँ Y। तो S पहले -2 से स्टार्ट है, राइट, देखिए -2 से स्टार्ट है तो -2 कर देते हैं। तो S से -2 क्या हो जाता है, S ये रहा, -2 आ जाता है Q, तो लास्ट में होना चाहिए Q। पहले ऑप्शन में देख लेते हैं कि Q गिवन है या नहीं, पता चला हम गलत कर रहे हैं। ये था ना, सॉरी, हाँ लास्ट में तो सबके Q है। तो देखते हैं, यहाँ प्लस होगा, यहाँ -2 हो गया, यहाँ +2 होगा, LMN आएगा यहाँ पे। N है, देख लेते हैं N है क्या, हाँ N है, इधर है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। नाउ O से 2 माइनस कर लेते हैं, O से 2 माइनस M आ जाता है, M आ गया, MNQ है, MNQ, हाँ MNQ है, MNQ है, R भी है। हमें देखना है स्टार्ट का, देख लेते हैं, यानी एंड का +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2, तो यहाँ तो +2 होगा, ZA, तो यहाँ A आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, C। देखिए आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले सीधा सीधा पैटर्न देख लो, उसके बाद क्रॉस करके देख लो कि हो रहा है क्या। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आप सॉल्व करके देखिए। प्लस इसमें मैं आपको बता दूँ +3 -3 लग रहा है, मतलब कि B C D E और E आखिरी वाला गया। अब इसमें E -1 +3 -1 और यहाँ +3 C B C D सॉरी D, और इसी तरीके से -1 +3 -1 +3 -1 चलेगा, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली देखो +3 -1 +3 -1 +3 -1 और लास्ट के पैटर्न, मतलब फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट, ऐसे ये वाला। अब ये नया पैटर्न है क्रॉस वाला, मतलब दो क्रॉस मतलब क्या हो जाता है, दो क्रॉस मतलब ऐसे दो का पेयर बना के क्रॉस हो जाता है, या 3 का पेयर, मतलब कि फर्स्ट वाला लास्ट वाले से, लास्ट वाला फर्स्ट वाले से, बट आमने सामने ही रह जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके की ये है डांसर। आई एम अ डिस्को
डांसर, जैसे ये डांसर है, DANCER, डांसर को इन्होंने कैसे लिखा। अब जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें हमें, क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें हमें बोला हुआ है डांसर, और डांसर का कोड ये दिया हुआ है। मैंने आपको बताया क्रिस क्रॉस वाला, मतलब दो पैटर्न में ऐसे क्रिस क्रॉस चलने वाला। तो वो पैटर्न कैसे काम करता है, आइए देखिए एग्जाम्पल। हमें दिया हुआ डी, आपको पता है ABCDEFG, राइट। तो मैं एक मिनट पेन चेंज कर लेती हूँ। सॉरी दोस्तों। जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें डांसर का एक कोड दिया हुआ है, डांसर का ये DGEFPSF हमें कोड दिया हुआ है। तो हम यहाँ, मैंने आपको बताया क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न, ऐसे दो का पेयर लेके क्रिस क्रॉस। तो हम 3 पैटर्न पढ़ चुके हैं। पहला तो सामने वाला पैटर्न था। सेकंड हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट का फर्स्ट लास्ट में, सेकंड का सेकंड लास्ट में, थर्ड का थर्ड लास्ट में, फोर्थ का फोर्थ लास्ट में, और ऐसे ऐसे चल रहा था, है ना। अब ये थर्ड पैटर्न है पेयर के क्रिस क्रॉस में। पेयर का क्रिस क्रॉस का कहता है, देखो जैसे डी है, ABCD है ना, तो EFG 3 छोड़ के यानी +3 हो रहा है, राइट। नाउ A है तो BCD 3 छोड़ के +3 हो रहा है। अब आ जाओ इधर, N है, N के बाद P कब आता है, NMOP, मतलब N के बाद M फिर OP, यानी +3 हो रहा है। इधर CDE, अब देखिए +2 हो रहा है, DE +2 हो रहा है, राइट। EF यहाँ पे हो रहा है +1, RS यहाँ पे भी +1 हो रहा है। तो अब पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी दिखाया हुआ होगा आपका, ये देखिए, देखो +3 +3 +2 +2 +1 +1, मतलब 3 3 2 2 1 1। अच्छा सॉरी, यहाँ पर भी 2 आएगा, हाँ सॉरी, मैंने N के बाद O लगा, N के बाद M लगा दिया, यहाँ पर 2, ठीक है ना, NOP अभी भी कर रही थी, ठीक है ना, ओके। तो ये है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है पब्लिक, यानी आप पब्लिक को अरेंज करो ऐसे, PUBLIC। पब्लिक को कैसे अरेंज करेंगे, ऐसे ही क्रिस क्रॉस हमें चलना पड़ेगा, 3 2 1 3 2 1, है ना, यानी PQRS UVWX BCD 2 में जाना है ना, CD LMN IJKCDE, तो XSN DEK सॉरी DDJ सॉरी DDJ CD आएगा ना, हाँ 1 आएगा, आई यह तो 1 1 होना था, हाँ दोस्तों यहाँ तो 1 1 होना था, है ना। यहाँ तक तो 2 2 था, बट यहाँ 1 होता, C के बाद D, I के बाद J, तो DDJ सब में है हमारे पास AXN DDJ XSN DDJ कहाँ पर है, कहाँ दिख रहा है आपको, यही, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन, ये पैटर्न आपको समझ में आ रहे होंगे। ये थर्ड पैटर्न है दोस्तों, हम 2 पैटर्न, ये वाला पैटर्न हम समझ चुके, ये वाला पैटर्न हम समझ चुके हैं, और पिछली वीडियो में एक पैटर्न पढ़ा चुकी हूँ, वो भी आई गेस आप समझ चुके होंगे। आइए दूसरा, ये दोस्तों एक 14th क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें वेंचर वर्ड दिया हुआ है, और वेंचर को कुछ ऐसे लिखा हुआ है, हमें पेंटर लिखना है। पहले तो हम वर्ड काउंट कर लेते हैं, वर्ड काउंट में ठीक है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, वर्ड्स तो हमारे ठीक है, वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं, लिख लेती हूँ मैं वेंचर, VENTURE, राइट, ओके। CUZXQCO ZXQCO। अब देखते हैं इसमें पैटर्न पहले सीधा बन रहा है या नहीं बन रहा। C और V में
काफ़ी डिफरेंस है। ई और यू में भी आसपास का डिफरेंस है बट नॉट सिमिलर। एन, एम एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स, नहीं वाई जेड नहीं, बहुत पैटर्न तो सीधा सीधा तो पैटर्न बन ही रहा है। फर्स्ट एंड लास्ट वाला बना के देखते हैं, वी का ओ से, एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे आ रहा है। देखते हैं ई सी डी ई, हो सकता है 7 3 हो। एन का क्यू के साथ भी नहीं बन रहा, मतलब क्रिस क्रॉस में तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले में तो बन ही नहीं रहा। हमारा क्या बन रहा है देखो, इधर ही सॉल्व करवा देती हूँ मैं, इधर सॉल्व किया हुआ है। देखो वी का नंबर 22 है, एजोटी से लेते हैं, ए जे ओ टी वाई 5। हमेशा ना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो आप साइड में एजोटी लिख लो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, राइट। जितना लिखोगे उतना आपके लिए बेटर है। ऐसे ही ई 5 है, एन 14 है, 20 है, 21 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे क्या पता चलता है हमें, देखो 22 माइनस 1 क्या होता है 21, और 21 वाला यहाँ पे यू लिखा हुआ है, कैसे पता चला, टी एस टी यू यानी 20 और ये 21, और यहाँ देखो 21 यू लिखा हुआ है। ई 5 होता है, सी है ना -2। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या पैटर्न दिख रहा है देखो, -3 सॉरी -1 -2 +3 +4 +5 -1 -2, मतलब आखिरी शुरू के दो आखिरी के दो, इनमें -1 -2 चल रहा है, बाकी 3 में +3 +4 +5 चल रहा है, बाकी फर्स्ट एंड लास्ट में ही है, देखिए है ना। तो ऐसे पैटर्न, इतने गंदे पैटर्न भी आते हैं, बस याद रखने हैं आपको, मतलब फर्स्ट के दो लास्ट के दो, इनमें -1 -2 और बीच के +3 +4 +5। अब देखते हैं इसी तरीके से पेंटर को निकाल के आते हैं। PAINTER एजोटी लिख लेती हूँ, EJOTY। खुद भी सॉल्व कीजिए दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसे सिर्फ वीडियो देखने का। तो जैसे P है, MNOP, P यहाँ आ रहा है, ओ के कितने बाद, एक बाद, यानी ये क्या है 16 है, यानी -1 करना है, 15 यानी कि ओ आएगा, यहाँ आएगा ओ। क्या सेकंड में ओ है, ओ है, ओ है, ओ है, तो हमारा सही हो गया कि हम सही कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ए, है ना, ए का क्या होता है 1, इसमें -2 करेंगे, है ना, -2 मतलब ए का -1 जेड का -2 वाई, तो यहाँ पे वाई होगा, वाई का स्टार्ट है ये रहा, इन दोनों में से ये आंसर है, ठीक है। अब यहाँ कर देते हैं, यहाँ क्या होगा +3 बट वो यहाँ आएगा थर्ड वाले पोजीशन में, लास्ट थर्ड पोजीशन में, ठीक है ना। तो +3 यानी IJKL, यहाँ क्या आएगा L, क्या थर्ड में L है, हाँ ये रहा L, LPD तो इसको देखने का फ़ायदा नहीं है, इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। N जो है ये 4 +4 होगा, क्योंकि देखो ना यहाँ +4 था, है ना, कई सब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ +4 था, तो N MNOPQR, तो क्या होना चाहिए R, L के बाद R, सॉरी R के बाद L, हाँ है। अब यही पोजीशन डिसाइड करेगी कि इन दोनों में से कौन सा आंसर है। T है ना, यहाँ क्या होगा -5, बिकॉज इधर भी -5 है, सॉरी +5 है, इधर भी +5 है। TUVWXY 1 2 3 4 5 Y, यानी Y वाला यानी कि A वाला होगा, और आंसर भी A है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार और देखिए इसको, क्या किया है कि फर्स्ट के दो लास्ट के दो -1 -2 -1 -2, और जो बीच के बचे हुए वो प्लस में ही गए हैं, चाहे वो 3 हो, 3 है इसमें, वो 4 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिया हुआ है, कई सीधे सीधे पैटर्न अगर आने लगे ना तो रीजनिंग बहुत ईजी हो जाएगी। RAIL और KCTN, हाँ यही दिया हुआ KCTN, ओके। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या पैटर्न बन रहा है। पहले तो सीधे सीधे देख लेते हैं, एजोटी लिख लेती हूँ, AJOTY, एजोटी 5 10 15 20 और 25, ठीक है। चलो R ABCDEFGHIJK LMNOPQR LMNOPQR, यानी ये 15 16 17 18, इसका नंबर क्या हुआ 18, ठीक है। 18 अगर
19 20 RQRSTUV, तो कुछ दिख रहा है, टी तो दिखा है मुझे, ST ऐसे, बट देखते हैं ABC IJKLMN, मुझे तो यही मिल गया। किसी को पैटर्न समझ आया आप लोगों में से तो कमेंट कीजिए। जो टाइम अभी चल रहा है उस जो यूट्यूब का टाइम चल रहा है अभी मिनट्स का, कि हाँ हमें आपके समझाने से पहले ही आ गया है। RAIL और यहाँ क्या था, KCTN। तो देखिए R, पहले हम देख लेते ऐसा है या नहीं, ठीक है। 18 है, 19 20, दो आगे ST यहाँ है ना, क्योंकि ये आसपास का दिख ही नहीं रहा है। R देखिए ना, OPQRSTUVW, और कोई तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है इसके R के बाद के। ये T नज़र आया ना, पीछे के नज़र आ रहे, इसलिए मैं T पे गई हूँ, ठीक है। ABCIJKLMN, मतलब लास्ट वाला लास्ट के साथ, बाकी ये तीनों ऐसे पैटर्न बना रहे हैं और 2 का प्लस हो रहा है। तो उसी तरीके से हमसे क्या पूछा हुआ है, रेल दिया हुआ है, हमसे पूछा किसका है, रीड, रेल दिया है, रीड पूछा है, READ, मतलब ऐसे पैटर्न बन रहा है ना। DEF, लास्ट में F है, हाँ इसमें है, ठीक है। ABC, स्टार्ट में C है, हाँ ये रहा। तो आंसर यही है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो भाई मैं समझा रही हूँ ना, इसीलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज इट विल नॉट टेक अ मिनट, राइट। आगे करते हैं सॉल्व। गाइस इसको ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 16 को हमें दिया हुआ है अपडेट, और उसको लिखा हुआ है ऐसे, और ये ब्लेंडी है, उसको कैसे लिखेंगे। अपडेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, और 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 वर्ड है, तो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसको कर पाएंगे आप। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये आंसर आ गया है इसका, देख लीजिए, कोई बात नहीं, आप खुद सॉल्व करो, इसको स्टॉप करके फिर देखना। मतलब UPD को अलग, ATE को अलग, वही क्रिस क्रॉस पैटर्न, ट्रिपल क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा है, 3 का पेयर बना के। वो 4 का भी देंगे, वो 5 का भी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो वही +2 और दूसरे वाले में -2 ऐसे भी दे सकते हैं, कि +2 -2 और दूसरे वाले में -2 +2 ऐसे भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। आपको बस अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग वाइड रखनी है, तभी तो इसको बोलते हैं कि रीजनिंग दिखने में ही इजी है, वंस आप स्कोर कर पाओ ना तो बेटर है। जैसे ये है EMPTY, EMPTY है ना, NFOZU ये है, ठीक है। EMPTY नफजू, और पता नहीं क्या है ये। चलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये है, ठीक है ना। EFMNPQR नहीं बन रहा, OPQRSTU, T के तो U दिख रहा है मुझे, YZ दिख रहा है, P का O दिख गया, बट ये -1 है, बाकी सब प्लस हो रहा है, दिख रहा है आपको। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट दीजिए। EFMNTUYZ POP, मतलब -1 हो रहा है यहाँ पे, +1 हो रहा है या -1 हो रहा है, ठीक है। अब उसी तरीके से हम काइट्स को सॉल्व करेंगे, तो हम काइट्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये वेंचर लिखा हुआ है, KITES। तो हमारा पैटर्न क्या सॉल्व हो रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है हमारा, कि +1 +1 +1
+1 और बीच वाला है ये -1। ओके, मतलब बीच वाला हमारा -1। तो देखिए ये -1 होगा ना, ये ST तो यहाँ आ जाएगा S, है ना। बाकी +1 +1 +1 +1 K L I J E F S T। तो क्या यही है आंसर? हाँ यही है। देखिए दोस्तों, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये इजी लग रहा है, बट थोड़ा टिपिकल हो जाता है जब हम सॉल्व करने जाते हैं, क्योंकि अभी तक मैं आपको 4 पैटर्न पढ़ा चुकी हूँ, और अगर मैं आपको एक पैटर्न के बारे में बता रही हूँ तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी ला रही हूँ ये। तो चलिए अब क्या है हमारा पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न क्या होता है कुछ नहीं होता, सबसे इजी होते हैं। जैसे मदर्स लिखा है और ये कुछ लिखा हुआ है, तो ये पैटर्न कुछ नहीं है, आप इसमें खुद भी ऑब्जर्व करके लगा सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है इसमें क्या पैटर्न हो रहा है। MOTH MOTH, ERS है ना। तो BROU BROU GHT, तो ये होगा। देखिए सिमिलरली ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा ये है, जैसे मैन्युफैक्चर दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है, सिमिलरली इसमें भी ऐसी ही चीज़ें फॉलो हो रही है। आप देखिए MANU कहाँ है, MANU है ना। FA कहाँ, तो मतलब जो पोजीशन जहाँ है जिस लेटर की वो वहीं होगी। जैसे M है, M किधर चला गया, सेकंड में, तो E जो है ये सेकंड में जाएगा, E सेकंड में इधर है, तो इन दोनों में से एक होगा, ये दोनों नहीं होंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। तो A कहाँ चला गया, फर्स्ट में, तो L कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट में, जो कि है ना। तो ऐसे तो हम घूमते रह जाएंगे 2 ऑप्शन में। तो देखते हैं इनमें से अलग क्या है। इनमें अलग है, ये अलग है, लास्ट थर्ड पोजीशन। तो लास्ट थर्ड पोजीशन देखते हैं, 1 2 3। U कहाँ है, U कहाँ दिख रहा है आपको, W है यहाँ और यहाँ तो पहले 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ में है, तो लास्ट थर्ड I यानी सिक्स्थ में। 1 2 3 4 5 6, ये रहा 1 2 3 4 5 6। नहीं, यहाँ से भी हमें कुछ नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा। ओके, लास्ट थर्ड पोजीशन R और P है, ठीक है ना। तो यहाँ जो मतलब इसकी जो लास्ट थर्ड है A, ये वाला A तो हो गया, ये वाला 1 2 3 4 5 6 यानी सिक्स्थ वाली जो क्वेश्चन के सिक्स्थ वाली पोजीशन होगी वो होगी, ठीक है। लास्ट सिक्स्थ 1 2 3 4 5 6 R, यानी ये वाला ऑप्शन होगा। देखिए है ना, कोई पेन वगैरह उठाने की कोशिश वो ही नहीं पड़ी। और दोस्तों मैं ये करती आ रही हूँ, मैंने पहले आंसर्स नहीं देखे, तभी थोड़ा सा मैं इसमें अटक गई थी। ओके, इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रेक थ्रू को ऐसे लिख रहे हैं, तो बताओ सब्स्टिट्यूशन को कैसे लिखेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें अब आप मुझे मेरी ज़रूरत है। B कहाँ है, B कहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, R यहाँ कर दिया, तो ऐसे आप खुद से करिए, ठीक है, इसको करिए सॉल्व। और 23 थोड़ा सा आप हो सकता है इसमें थोड़ा सा हो जाए, दिक्कत आ जाए। देखिए इसको मैं इससे ही कराती हूँ, चलिए छोड़े करा देती हूँ। देखो याद रखना, कभी कभी ज़्यादा मुझे नहीं लगता ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे PHY ये फिज़िक्स है, इनकी नंबर्स मैं लिख देती हूँ। देखो जैसे फिज़िक्स को चिप्स ही लिखा हुआ है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे पैटर्न बन रहा है कि P के साथ MNOPQRSTU, तो S से आप जोड़ के देखेंगे, कुछ जोड़ के रह जाएंगे, पूरा चला जाएगा। एक दो बार ट्राई करना, ये पैटर्न ट्राई करना, ये वाला पैटर्न ट्राई करना, ये वाला और ये वाला ट्राई करना। ये भी ना वर्क करे ना, तो याद रखना कभी कभी नंबर के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से भी चल जाता है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जैसे देखो फिज़िक्स लिखा है, P का क्या है 16, H का क्या है 8, Y का 25, S का 19, I का 9, C का 3, S का 19, ये सब है। तो इनको ना बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। सीक्वेंस
सीक्वेंस में अरेंज करने का मतलब क्या है कि छोटा वाला कहाँ है, सबसे छोटा 3, उससे बड़ा है 8, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 16, उससे बड़ा 19, उससे बड़ा मतलब 19 आगे पीछे कैसे भी रख सकते हो ये, है ना, उससे बड़ा ये। तो देखो, है ना, ऐसे ही हिस्ट्री करके देखते हैं। HISTOR और Y। H का क्या होता है 8, एजोटी लिख देती हूँ। I का क्या होता है JKEFGHI, 8 9 होता है। S का क्या होता है 19, इसका होता है 20, इसका होता है 15, इसका क्या होता है R का MNOPQR, O होता है हमारा 15, 16 17 18, इसका क्या होता है 18 और इसका 25। तो सबसे छोटा कौन सा है इनमें से दोस्तों, H है, H लिख दिया। उससे बड़ा I लिख दिया। उससे बड़ा 15, O लिख दिया, ठीक है। उससे बड़ा 15 के बाद 18, R लिख दिया, फिर S लिख दिया, Y, HIORC HIORSY लास्ट में कहाँ है, R, सॉरी, तो इसका आंसर क्या होगा D, ये RSTY, सॉरी, ठीक है। देखिए है ना, अरेंज किया हुआ है ना, 8 9 15 18 19 ब्ला ब्ला, ठीक है। इसी तरीके से ये करिए आप। पहले इसमें देखिए कि वर्ड के हिसाब से नोती तो नहीं है, टी ऐसे लगा के या क्या लगा के किया हुआ है, I mean सॉरी, टी यहाँ है, THA यहाँ है, NX कैसे है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप कीजिए, आराम से हो जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। उसके बाद अपोजिट, इसके लिए मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ आपसे। मोस्ट प्रोबेबली 2 वीडियो और लगेगी और फिर हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेके आऊँगी भर के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के। फिर हमारा कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म, फिर अगले टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब।